देखा जाए तो किसान आंदोलन को जो है तकरीबन 2 महीने का समय हो गया और लोग निरंतर जो है इसको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ एक साथी मित्र हैं, युवा हैं, उनसे जानेंगे कहाँ, क्या नाम है आपका, कहाँ से है? मेरा नाम संदीप है और मैं उत्तर प्रदेश के जिला ईटे से आया हूँ। जी, तो अभी जो किसान आंदोलन को आज 60 दिन हो गए, आप अपना समर्थन देने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत कहाँ से करेंगे किसान आंदोलन के लिए? मैं तो अब आप देखिए देश के अंदर पता है अजीब सा माहौल आज के समय में खड़ा है, चाहे वो किसी को लेके हो, वो युवाओं को लेके हो, वो आरक्षण को लेके हो, वो रोजगार को लेके हो। और ये तो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि जो देश का अन्नदाता है, हम लोगों के पेट भरने का जो काम करता है, आज वो अपनी समस्याओं को लेके यहाँ पे 60 दिन से पड़ा हुआ है। मैं जहाँ से उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ की स्थिति तो वहाँ के वर्तमान सरकार जो शासन में है उसके मुखिया ने ये कर रखी है कि हमारे यहाँ जो कोई भी अपने गांव से यहाँ आंदोलन में आने के लिए इच्छुक है या जो चाहता है कि मैं इसमें सहयोग करूं, अपने दर्द को लेके, किसानों के दर्द को लेके, उन पे या तो मुकदमे लादे जा रहे हैं या फिर उनकी कस के पुलिस द्वारा पिटाई करी जा रही है या परेशान किया जा रहा है। आपका कहने का मतलब है जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है वो कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया अपना रही है। जो किसान अपने आंदोलन के लिए यहाँ दिल्ली आना चाहते हैं उनके साथ में बड़ा बर्ताव किया जा रहा है। जी, क्या आपको लगता नहीं कि ये मनवादी मानसिकता के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जो है ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं? देखिए हम लोगों का देश लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, संवैधानिक रूप से पूरा देश चलता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जनता द्वारा लोग चुने गए हैं कि जो हमारी समस्याएं उनको लेके ये लोग पॉलिसी बनाएं और बेहतर पॉलिसी बनाएं। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार ने हम लोगों के सामने ऐसा एक द्वंद्व खड़ा कर दिया है कि न जिसे हम लोगों के लिए, आप मुझे बताइए, हमेशा से किसानों का जो संघर्ष था वो इसलिए था, पहले भी जो सरकारें रही और आज के जो तत्कालीन आज भी प्रधानमंत्री हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुद कहा था कि एमएसपी अगर किसानों को कुछ देना है तो एमएसपी दीजिए। फिर वही प्रधानमंत्री आज किसानों की एमएसपी क्यों ले रहा है? अगर इनको कुछ लाभ देना था किसानों को तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आगे बढ़ाते, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसे आगे बढ़ाते। उसमें किसानों की उपज कैसे बढ़े, पैदावार कैसे बढ़े, उन्हें सस्ता बीज, सस्ती खाद कैसे मिले, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। तो सरकारों के किसानों के लिए वास्तव में कोई एक अच्छा कदम होता। लेकिन सरकार के मन में किसान नहीं है, उसके वही व्यापारी मित्र हैं जो उसके वो एमएलए खरीदने वाले प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अभी देखा जाए कल जो है सिंधु बॉर्डर की घटना है, उसको याद करते हुए बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि कुछ लोग जो है सरकार के द्वारा या कुछ दूषित मानसिकता के लोगों के द्वारा कुछ लोग ऐसे छोड़े गए जो इस आंदोलन को भ्रमित मतलब दंगे में तब्दील करना चाहते हैं। क्या कहेंगे? सरकार की जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ, देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहले सरकार की नीति और नियति हमें समझनी होगी। जो ये सरकार, आप एक बात देखिए कि पहली बात हम ये पूछते हैं, जो सरकारों की जब ये डिमांड ही नहीं थी तो ये कानून क्यों आया? जब सरकार की लोकसभा में पूरी मेजॉरिटी थी तो अध्यादेश से क्यों आया, चोर दरवाजे से क्यों आया और कोरोना काल में क्यों आया? तो सरकार की कभी भी मंशा किसानों के लिए हित में थी ही नहीं। सरकार की नीयत में किसान थे ही नहीं, उनकी नीयत में वो उनके व्यापारी मित्र थे। मैं ये बात पूछना चाह रहा था कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, कल गाजीपुर बॉर्डर पे एक व्यक्ति को पकड़ा गया और उसने कबूल किया कि मेरे को किसी ने भेजा है यहाँ पे 26 जनवरी के आंदोलन को प्रभावित करने के लिए, गोली चलाने के लिए, लाठी चलाने के लिए, जिससे कि यहाँ पे दंगा फैल जाए। क्या कहेंगे? तो और क्या चाहती सरकार? यही तो है, सरकार की मंशा यही है। सरकार की मंशा यही है कि इस आंदोलन को तोड़ा जाए, कैसे भी करके। ये जो मजमा इकट्ठा हो रखा है ना, इसको भेजा जाए। ये आँख का कांटा बन चुका है। अभी चुनाव आ रहे हैं कुछ राज्यों में, 1.5 साल की बात की ना होल्ड के लिए, इसीलिए तो की है। या तो रद्द होता है या नहीं होता, दो ही बात होती। होल्ड का क्या मतलब होता है? यही तो कि 2-4 राज्यों में चुनाव है और चुनाव निकल जाएंगे, वोट बैंक का चक्कर हो, निकल जाएगा, बाद में अपने घर चले जाएंगे किसान, काम बन जाएगा। और क्या है? चुनाव तो है इस देश में, चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है। यही बात हो रही है। दूसरी बात कमेटी की बात की, आप मुझे बताइए 2005 में स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट आई थी, कमेटी कमीशन की बात कर रहे हैं ना। C2 पे बोला था उसकी कॉस्ट पे प्लस 1.5 गुना, आज तक लागू नहीं हो। A2+FL पे है। तो कमेटी इस देश में क्या था? 1993 में वोरा कमेटी गाइडलाइन आई थी जो क्रिमिनल ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन नेक्सस है ना देश को लूटने के लिए, उसकी आज तक नहीं बताई गई है। 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट के बाद आई थी वो, आज तक लागू नहीं है। एक जो गुर्गा मिलता है, कोई उनको एक्सपोज करता है, विकास गुप्ता जैसे, उसकी गाड़ी पलटवा देते हैं। समझ रहे हो? इस देश का लूटा जा रहा है। 2012 में वर्मा कमेटी गाइडलाइन आई थी निर्भया के पास, आज तक लागू नहीं हुई है। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं है। 60 के डिकेट में आई थी, बोला था एजुकेशन में जीडीपी का 6% खर्च होगा, आज तक लागू नहीं हो रही। वो 3% खर्च कर रहे हैं। कमेटियां कमीशन कैसे होते हैं हमको पता है, बरगलाए ना, बहकाए ना, हम समझदार हैं।
इसको वापस करे तब तक रिपील नहीं, जब तक जाएंगे नहीं। किसी ने कहा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। हम ठान के आए हैं, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, जाएंगे नहीं। रोजी रोटी का सवाल है, रोटी खतरे में, क्या करना वहाँ पे जाके जमीन का नीलाम कर रहे हैं। किसी की औकात नहीं है जिन जमीनों का नीलाम कर दे। ये अपना साम्राज्य बसाने जा रहे हैं, जैसे अंग्रेजों ने बसाया था ना, पोर्तुगीज डच ने ऐसे पूरी कॉलोनी बना रखी पूरे वर्ल्ड की। ऐसे ही कोई एक साम्राज्य अडानी का होगा, एक उसका अंबानी का होगा, एक टाटा बिरला, ऐसे ही होगा। कुछ साल के बाद आप देखना, वो गोल्फ कोर्स बनाएंगे, हम घास काटेंगे। हमारा बच्चा PhD करके आता 10,000 रुपए की नौकरी मिलती है, B.Tech करके आता 10,000 रुपए की। प्राइवेट स्कूल में जाओ 10,000 रुपये एक महीना की फीस है। क्या ये समानता है? ये विकास है क्या? कहाँ रह रहे हम? मैं हरियाणा से हूँ, एस ऑयल का मुद्दा उठाया उन्होंने। एस ऑयल का पानी किस लिए चाहिए? जमीन के लिए। जब पानी जमीन नहीं रहेगी तो पानी में डूब के मरना है क्या? फसल के लिए पानी चाहिए ना। आतंकवादी खालिस्तानी बोल रहे हैं, अगर हम आतंकवादी कार्रवाई क्यों नहीं करते? उसके पास सारी एजेंसियां दिल्ली पुलिस के अंडर है ना, ये IB रहा है, कार्रवाई करने ना, निकाले मारे गोली कौन है? समझ रहे हो? ये बकवास कर रहे हैं, मन की बात करें, काम की बात नहीं करे, खेती किसानी की बात नहीं कर रहे, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी सड़कें की बात नहीं कर रहे। इस देश को लूटा जा रहा है। 2 कौड़ी के पत्रकार बोलते हैं कि देश खतरे में है, बिकाऊ मीडिया बोल रहा है हमारी आवाज उठाएंगे वो। अरे बिक चुका है देश, समझ लो। बोल कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के 91 वाला मूवमेंट LPG के थ्रू इकोनॉमी को बोला था। क्या बोला था? कि बाहर की कंपनियां आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार बढ़ेगा, ग्रोथ होगी। उसके कारण असमानता इतनी हो चुकी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, बोलती है देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90%। हम कहाँ हैं? हम कारखाने लगाएंगे, 10-10 हज़ार की नौकरियां मिल रही हैं इस देश में। 2 करोड़ नौकरियां सरकारी स्टेट सेंटर की मिला के, वो 2 टुकड़े हैं रोटी के, 20-25 कुत्ते हैं, वो टूट के मरना है, वही काम हो रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं, बेचने की साजिश हो रही है। समाजवाद खतरे में, भगत सिंह खतरे में है। भगत सिंह ने समाजवाद की बात करी। समाजवाद क्या होता है? समाज को उठाना, गरीब को उठाना। आज वो खत्म हो रहा है। DPS में हमारे संविधान में है, उसमें वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। वो वेलफेयर स्टेट क्या होता है? गरीब को उठाना। समाजवाद हुई तो है, पूंजीवादी व्यवस्था ही देश में नहीं चलेगी। वो लाखों की जनसंख्या होती है यूरोप में, ऐसे देशों में चलती है। मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा भगत सिंह जी, क्योंकि भगत सिंह की कौम है। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इनकलाब लाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। क्या कहना चाह रहे थे आप? अभी आप पूछ रहे थे कि जैसे कि कल की वो घटना हुई है जिसमें एक अराजक तत्व ने एक माहौल जो आंदोलन को बिगाड़ने का काम किया है। देखिए, जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है, आंदोलन क्या, जिस दिन से ये लोग कानून लाए और सब सार्वजनिक होना शुरू हुआ, उस दिन से ही सरकार का प्रयास रहा है कि हम इसे कहीं ना कहीं दबाएं। आपके सामने ही खालिस्तानी कहा गया, आपके सामने ही किसानों को पाकिस्तानी कहा गया, आपके सामने ही न जाने क्या क्या, किसी को पार्टी का ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम कहा गया, किसी राजनीतिक दल का। लेकिन आप इतने दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप खुद बताइए, ये कोई आयोजित कार्यक्रम है किसी का? ये वो लोग हैं जो अपने, जिनकी जो हक के लिए, जिसके लिए वो बैठे थे। आज संवैधानिक मसला है पूरा, हम लोगों को संवैधानिक रूप से ही तोड़ा जा रहा है। सारी संवैधानिक संस्थाएं ले ली गई। अभी इन्होंने क्या किया? न्यायालय में गेंद फेंक दी है। अभी आज ही का स्टेटमेंट है, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि किसान तो मानने को तैयार है, लेकिन किसानों के पीछे जो ताकत है, जो है सामाजिक तत्व हैं या राजनीतिक लोग हैं, वो इस आंदोलन को नहीं सुलझाना चाहते। क्या कहेंगे? ये तो मैं बस यही कहूँगा कि कृषि मंत्री जी को भगवान सद्बुद्धि दे, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि यहाँ पे बहुसंख्यक और हर जिले से, हर प्रदेश से यहाँ पे आदमी इकट्ठा हो रहा है, पूरे देश का किसान यहाँ पे इकट्ठा है। अब कृषि मंत्री तो सरकार के हिसाब से कहेंगे, सरकार तो मानने को तैयार है, लेकिन अडानी अंबानी नहीं मान रहे। हाँ, देखिए वो बात भैया ठीक कह रहे हैं। जो ये बिल बनाया है, ये सरकार ने नहीं बनाया है, ये अडानी अंबानी नहीं बिल बनाया है, सरकार ने सिर्फ दस्तखत कर दिए और उसे पास कर दिया। तो अभी इन्होंने न्यायालय के पाले में गेंद फेंक दी है। न्यायालय संवैधानिक और असंवैधानिक चीज़ों में फ़र्क करता है, और पॉलिसी सरकार का काम है बनाना। तो पॉलिसी जो सरकार ने बनाई है वो सरकार वापस लेगी, उसमें न्यायालय का मसला कहाँ है? तो पूर्ण रूप से सरकार का बिल्कुल भी 1% भी ध्यान किसानों की तरफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और आज भी नहीं है। चलिए, धन्यवाद।